देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद राज्य की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जहां एक तरफ सत्ता परिवर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक टकराव की खबरों ने पूरे देश का ध्यान बंगाल की ओर खींच लिया है। जैसे ही चुनावी नतीजों ने तृणमूल कांग्रेस के लंबे राजनीतिक किले को कमजोर किया, वैसे ही कई क्षेत्रों में उपद्रव की घटनाएं सामने आने लगी। कहीं बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया गया, तो कहीं विजय जुलूसों पर हमला हुआ, कहीं पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई, तो कई जगहों पर आगजनी की घटनाओं ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस पर भी हमले किए जाने की खबर सामने आई है। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली और नजद क्षेत्र जैसे संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ और पुलिस टीम पर फायरिंग तक की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में 2 पुलिसकर्मी, 2 सीआरपीएफ जवान और 1 महिला कांस्टेबल घायल हुए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग की सख्ती के बाद बंगाल पुलिस और केंद्रीय बलों ने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य भर में लगातार छापेमारी, धरपकड़ और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। बंगाल के डीजीपी सिद्धांत गुप्ता ने जानकारी दी है कि चुनाव परिणाम के बाद भड़की हिंसा से जुड़े मामलों में अब तक 200 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 433 लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1100 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीजीपी ने यह भी साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी, मारपीट या उपद्रव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब बंगाल के कई इलाकों में पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और स्थानीय इनपुट के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें घरों से निकालकर गिरफ्तार किया जा रहा है। राजनीतिक हिंसा के इस दौर में बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने के आरोप सामने आए हैं। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। इसके अलावा विजय जुलूस के दौरान भी कई बीजेपी समर्थकों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हार की हताश में टीएमसी से जुड़े तत्व राज्य भर में और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था अब नियंत्रण में है और लगातार कार्रवाई के बाद हालात में सुधार हो रहा है। विशेष रूप से संदेश खाली की घटना ने प्रशासन को और सतर्क कर दिया है। ये वही इलाका है जो पहले भी कई बार राजनीतिक और सामाजिक तनाव का केंद्र रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक समूह दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे, लेकिन उन पर गोली चला दी। इस घटना के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि हिंसा फैलाने की साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया। चुनाव आयोग की सक्रियता इस बार निर्णायक भूमिका निभा रही है। आयोग ने साफ संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद किसी भी तरह की हिंसा को सख्ती से रोका जाएगा और यही वजह है कि बंगाल पुलिस अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक कार्रवाई करती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि बंगाल की बदलती सत्ता संरचना का भी संकेत है। लंबे समय के बाद जब राज्य में सत्ता संतुलन बदलता दिखाई दिया, तो उसके बाद हिंसा की घटनाओं ने राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर दिया। अब 9 मई को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की चर्चा के बीच ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी सरकार के गठन की संभावनाओं के बीच हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बंगाल में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव की पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पुलिस, केंद्रीय बल और चुनाव आयोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश यही है कि बंगाल अब एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई ही स्थिरता की कुंजी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई कितनी व्यापक होती है और क्या बंगाल वास्तव में हिंसा की राजनीति के बाहर निकलकर लोकतांत्रिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ पाता है या नहीं। फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए राष्ट्रवाणी के साथ और पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
और ऐसी ही तमाम देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए और राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरन जी, धन्यवाद।